Hello everybody, welcome back. This is Rishiji. Here in this video, we are going to talk about how we can empower UPSC Civil Services aspirants. तो बेसिकली इस वीडियो का पर्पस क्या है? मतलब मेरा ऑलमोस्ट एवरी सिंगल वीडियो का एजेंडा यही रहता है, आई डू नॉट वांट दैट कि समबडी इज डिपेंडेंट अपॉन मी या फिर किसी और स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर। मेरा एंटायर मोटिव रहता है कि किस तरीके से आई कैन एम्पावर दोज हु आर वाचिंग दीज लेक्चर्स, दोज हु आर इन माय डायरेक्ट कनेक्शन। वो इसलिए क्योंकि आई डू नॉट वांट यू टू बी हुक्ड टू माई सेल्फ और एनी प्लेटफॉर्म फॉर दैट मैटर। आप सिर्फ और सिर्फ रिक्विजिट स्किल्स और जो चीजें लर्न करनी है उसको लर्न करो एंड देन मूव ऑन। क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंडेंसी यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक इसलिए हो जाता है क्योंकि हम पूरी तरीके से अपने आप को, अपने क्रिएटिव एलिमेंट्स को, अपना इनर सेल्फ को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं। रादर देन वी इफ वी आर बिकमिंग डिपेंडेंट अपॉन समबडी एल्स, तो उस चीज में प्रॉब्लम क्या होता है कि एग्जाम हॉल में एक्चुअल में देखा जाए तो यू आर द वन हु वुड बी alone. For prelims, 2 hours GS paper, same goes for CSAT. Similarly, in mains, 9 papers में all throughout 3 hours every single day you have to be alone. इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको किसी भी फॉर्म में एम्पावर नहीं कर पा रहा हूँ, तो चैलेंजिंग ये होता है कि हम लोग टॉपर्स का, टीचर्स का, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का हेल्प तो लेते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में अपना खुद का इनर सेल्फ डेवलप नहीं कर पाते हैं। एंड दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। सो हियर माई एजेंडा इज दैट कि मुझे आपको एम्पावर करना है, ऐसे टूल्स को शेयर करना है जो मैं खुद भी यूज करता हूं टू स्टे ऑर्गेनाइज, टू बी मोस्ट इफेक्टिव। स्पेसिफिकली ऐसे टूल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को और आपकी एफिशिएंसी को, आपको आपका जो अभी करंट स्टेटस है, इफ इट इज एक्स, देन इट विल डेफिनेटली मेक यू 100x. दैट इज द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू सो मच फॉर प्रीवियस वीडियोस। जबरदस्त रिस्पॉन्स, मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट सो मच ऑफ overwhelming response which I got, specifically Telegram पर भी you guys have been consistently in my touch. आप लोग बहुत सारे लोगों ने आंसर्स लिखे, you got it evaluated। बहुत सारे से मैंने ऑन कॉल डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन किया, डिस्कस किया आपके चीजों को, पर्सपेक्टिव्स को समझने के लिए। सो दैट बीइंग सेड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो का एजेंडा क्या है वो मैं एकदम पहले से ही क्लियर कर देना सो दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और चीजें अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक सेगमेंट अगर आपको इसमें कवर करना है, देखना है, तो यू जस्ट वॉच दैट स्पेसिफिक सेगमेंट। आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। रादर देन स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन एंटायर वीडियो, आप सिर्फ स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करो, उसको कवर करो और मूव अहेड। प्लीज इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, ये सब के चक्कर में मत फंसना। वो इसलिए क्योंकि ये सारी की सारी चीजें बहुत ही टेम्परेरी है। योर सिंगल पॉइंट एजेंडा शुड बी कि किस तरीके से आप सेल्फ इसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, जो जो चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हो। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट अ क्लिक बेट वीडियो, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इस वीडियो में पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से मैं चीजों को शेयर करने वाला हूँ, और उन सारी चीजों को अगर आपने इंप्लीमेंट किया, आई बिलीव कि वो बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इस चीज के लिए अश्योर रहोगे कि जो जो चीजें हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किया वो बहुत ही इफेक्टिव और ट्राइड एंड टेस्टेड सोल्यूशन है, जो मैंने खुद, इसमें से एक भी ऐसी चीज जो मैं सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ जो मैंने खुद ने नहीं किया है। और ये बहुत ही इफेक्टिव टूल्स होंगे जो आपको ऑर्गेनाइज रखेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट थिंग जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो होगा नोट टेकिंग और रिवीजन की स्ट्रेटेजीज। किस तरीके से नोट टेकिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को यूज किया जाए, और रिवीजन ऐसे 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 अपने नोट्स या फिर ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए जाए जो कि रिवीजन फ्रेंडली हो। दूसरा, आंसर राइटिंग और उसका इवेल्युएशन। आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग जिस फेज ऑफ प्रिपरेशन में हैं, वी आर मिड नवंबर ऑलमोस्ट। तो नवंबर दिसंबर, दीज 2 months आर वेरी क्रूशल, स्पेसिफिकली कंसिडरिंग दोज हु आर टारगेटिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025। उनके लिए मेंस का ये ऑलमोस्ट लास्ट लेग है। उसके बाद फिर यू हैव टू ट्रांजिशन इनटू प्रीलिम्स मोड, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि लास्ट 2 to 3 months का हमारा प्लान क्या होना चाहिए। तो अब आंसर राइटिंग कैसे करें, उसका इवेल्युएशन कैसे करवाए, और क्या क्लासेस का हेल्प लेना चाहिए। अगर क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो व्हाट इज द अल्टरनेट सोल्यूशन। आई एम नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन हु अब्यूज, हु सेज कि आप टेस्ट सीरीज को बर्बाद कर दो, टेस्ट सीरीज को जला दो। ये सारी की सारी चीजें एक सोल्यूशन, एक अलग माइंडसेट से, अप्रोच से बातें की जाती है। बट इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड चीजों को डिस्कस करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, यू आर डेफिनेटली गोना लव दिस। ठीक है, ये चीज। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है रिवीजन। दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, सबसे दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है पढ़े हुए को दोबारा पढ़ना। एंड हियर इन दिस वीडियो मैं वही चीज में कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज और कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मैं सजेस्ट करूंगा जिसको आप यूज करोगे तो प्रोबेबली आपकी जो बोरिंग रिवीजन है वो काफी इंगेजिंग और जबरदस्त होने वाली है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट रिवीजन। देन हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे बहुत सारी चीजें कहीं स्कैटर्ड होती है, कहीं पर कुछ और नोट्स है, कहीं पर शॉर्ट नोट कहीं और पड़ा हुआ है, कुछ डिजिटल पड़ा हुआ है, कुछ टेलीग्राम से है, कुछ क्लास नोट्स के लेक्चर्स हैं, कुछ टीचर्स के कुछ बुलेट पॉइंट्स या फिर बुक मार्क्स हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह पर स्कैटर्ड होती है, किसी एक जगह पर एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें अलाइंड नहीं होती हैं। तो इस
यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और बहुत ही अकाउंटेबल अपनी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर पा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं है ना तो चीजें बहुत ही क्लटर्ड होती हैं, तो उसको हम लोग डिक्लटर करेंगे, इस मतलब कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे सो दैट कि वी आर एब्सोल्युटली ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट, और हमारा जो थॉट होता है रैंडमली जो बबल्स निकलते हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है। एंड फाइनली जो लास्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले होगा वो होगा हाउ टू मैनेज आर डिस्ट्रक्शंस। डिस्ट्रक्शन सबके लाइफ में होते हैं और आपकी भी लाइफ में होंगे, लेकिन उन डिस्ट्रक्शन से बचकर किस तरीके से अपने आप को समेट कर संभाल कर रखना और फिर एफिशिएंट तरीके से बहुत ही टारगेटेड अप्रोच से अपना प्रिपरेशन करना, चाहे वो किसी भी फॉर्म का डिस्ट्रक्शन हो, उसके लिए बहुत ही ऑथेंटिक ट्राइड एंड टेस्टेड मैं सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा विच यू विल यूज एंड यू वुड बी अमेज्ड बाय द शेयर रिजल्ट्स, क्योंकि ये चीज मैंने खुद के ऊपर भी अप्लाई किया है एंड आई हैव अप्लाइड इट, मतलब आई हैव शेयर्ड सिमिलर थिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड दे हैव आल्सो गॉटन सम सॉर्ट ऑफ अ हेल्प यूजिंग दिस टेक्निक। सो दैट्स इट। इस वीडियो का एजेंडा ये है, आपको जिस भी सेगमेंट पर जाना है, इफ यू वांट टू वॉच थ्रू आउट, प्लीज हैव, मतलब आप पूरा देखो। इफ यू कांट देन जस्ट जंप ऑन द स्पेसिफिक सेगमेंट जो आपको ज्यादा बॉदर करता है, ज्यादा ट्रिगर करता है, और फिर चीजें कवर हो जाएंगी। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेगमेंट जो है वो है कि नोट्स टेकिंग और अपना इतना सारा जो नॉलेज है उसको कैसे मैनेज करें। ठीक है। इसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि मैं नोट्स बनाने के लिए, नॉर्मल सी बात है कि आपने कोई भी क्लास नोट्स या फिर डिजिटल नोट्स आपने बना दिए, ठीक। उसके बाद अब शॉर्ट नोट्स बनाना होता है, क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों जगह पर नोट्स आपका जो होते हैं वो अगर क्रिस्प, प्रिसाइज और कंसाइज नहीं होते हैं तो आपका रिवीजन हो ही नहीं पाएगा और यू वुड नॉट गेट द कॉन्फिडेंस विच इज रिक्वायर्ड। रिक्विजिट कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम अपने नोट्स को, जिसको हम लोग ने बनाए हैं, उसको इस तरीके से क्रंच कर पाए कि एकदम बहुत ही कम एफर्ट में सारी की सारी चीजों का टच एंड गो वाला अप्रोच कवर हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए, और फाइनली क्विक रिवीजन और एक्टिव रिकॉल हम लोग इसके हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इन चीजों को के लिए मैं क्या करता था, नोट्स मेरा बन गया, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं एक्समाइंड एक एप्लीकेशन है, मैं उसको हेल्प लेता था। मैं क्या करता था, एक्समाइंड पर बेसिकली आप माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, ये सारी की सारी चीजें बना सकते हो। आपको क्या करना है, आप अपने लैपटॉप पर एक्समाइंड को डाउनलोड करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ, जैसे ये एक्समाइंड है, मैं उसको ओपन ही करके आपको दिखा रहा हूँ लाइव, सो दैट कि यू अंडरस्टैंड की चीजें किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, उसको एकदम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो। आपको शॉर्ट नोट्स बना लिया, और उसी के साथ साथ आप, मैं 1 और 3 को मैं एक दूसरे में कंबाइन कर रहा हूँ। दूसरा जो चीज होता है वो होता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का यूज हमें करना है अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिफिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा डाउट्स किसी भी टॉपिक में आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, जैसे मैं अभी कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह दिखा दे रहा हूँ, तो उससे ना आपको एक क्लैरिटी आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये मैंग्रोव्स का है, मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। आई होप दिस इज विजिबल। ओके। ठीक है, इट इज लोडिंग। ऑलराइट, ये देखो। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को मैंग्रोव्स पर मुझे अपना कंटेंट प्रिपेयर करना था, तो मैंने क्या किया, मैंग्रोव्स का एक, मतलब यहाँ पर से आप जाकर यहाँ पर फॉर्मेट में अगर आप जाएंगे तो फॉर्मेट में यू कैन सी, जस्ट अ सेकंड, आई थिंक इट हैज स्लोड डाउन। ये देखो फॉर्मेट में माइंड मैप्स में यहाँ पर स्केलेटन है। इन दिस स्केलेटन यू कैन चूज विच एवर स्केलेटन विच यू वांट टू यूज। तो ये स्केलेटन में से मैंने, मेरा पर्सनल फेवरेट ये वाला है, मैं उसको यूज कर लिया, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको यूज करके आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसको यूज करना है, ऑटो बैलेंस करना है, कॉम्पैक्ट करना है, ये सारी के सारे फीचर्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अब आप इसको हाइड कर दो, अब मैं कंटेंट बता रहा हूँ क्या होता है। आप क्या करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव्स है, मैंने इस पर कंटेंट कैसे बनाते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं चैट जीपीटी पर जाता हूँ, क्योंकि मैं ये पूरा का पूरा टूल आपको समझाना चाहता हूँ किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर ओपनिंग चैट जीपीटी। ठीक है। ठीक है, दिस इज चैट जीपीटी। लेट्स से मेरे को मैंग्रोव्स इकोसिस्टम का ओवरव्यू मुझे आपको दिखाना था, ये देखना ध्यान से। स्पेसिफिकली आपको क्या करना है कि ये है मैंग्रोव्स का, इसमें आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहले आपका जो भी नोट्स होगा उस नोट्स का सारा एज यू कैन सी, यू यू पुट एंटायर इन्फॉर्मेशन इन दिस चैट जीपीटी का विम्सिकल जो है, विम्सिकल डायग्राम, आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, चैट जीपीटी पर जब क्लिक करते हो तो यहाँ पर विम्सिकल का ऑप्शन आता है, तो विम्सिकल डायग्राम आप क्लिक कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ एक्सप्लोर जीपीटी, अगर आप जाएंगे एक्सप्लोर जीपीटी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक को ट्यूटर है, एक विम्सिकल है। अगर आपको फ्लो चार्ट वगैरह बनाना है तो आपको क्या करना है, विम्सिकल पर क्लिक कीजिए, देयर इज अनदर, मतलब स्टार्ट द चैट्स, ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी जो यहाँ पर दिखाया तो वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये ये आपने कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये है। अब आपको क्या करना है,
आपने डेटा सारा डाल दिया, इसमें लास्ट में ये चीज लिख दो कि प्रिपेयर अ माइंड मैप एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज डेटा सो दैट आई कैन प्रिपेयर माइंड मैप ऑन माई ओन। तो ये प्रोसेस करेगा, उसके बाद ये आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दिया है उसी इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस कंटेंट में मैंग्रोव्स के कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट किया गया है, फिर उसके बाद इसमें दूसरा ग्लोबल डेटा दिया गया है, एंड देन इंडियाज डेटा, देन इंपॉर्टेंस, थ्रेड्स, कंजर्वेशन इनिशिएटिव, इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हेडिंग है मैंग्रोव्स डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने मैंग्रोव्स डाल दिया, राइट। उसके बाद सेकंड एलिमेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। आपने कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर मतलब एक ब्रांच आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक ब्रांच डालकर दिखा दे रहा हूँ, एक ब्रांच यहाँ पर मैंने क्रिएट किया। जस्ट अ सेकंड, आई थिंक इट हैज स्लोड डाउन अ बिट। ये देखो, हाँ सॉरी, यस। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कैरेक्टरिस्टिक वाले दिखा दे रहा हूँ, तो आपको करना क्या, सीधे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कॉपी पेस्ट करो यहाँ पर। आई नो इट इज बेबी थिंग बट स्टिल यू आई जस्ट वांट टू शो इट टू यू। ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये पूरा का पूरा सेगमेंट आप ऐसे ही इसको चारों को एक बार कॉपी करो, कंट्रोल सी, एंड देन यू जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज दैट आप बाहर इस पर क्लिक करो और इसके ऊपर हाईलाइट करते हुए सीधे कंट्रोल वी पेस्ट कर दो। तो ये जो सारे के सारे जो चार इन्फॉर्मेशन थे वो इस तरीके से देखो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको करना है। अभी के लिए फिलहाल मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ बिकॉज इट इज ऑलरेडी हियर। अब मैं दिखाना चाहता हूँ इसको आप रिवीजन में कैसे आप करोगे। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, हुवर करोगे, तो यहाँ पर माइनस का ऑप्शन है, यू जस्ट क्लिक हियर, तो ये सारी की सारी चीजें हाइड हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये चीजें हाइड हो जाएंगी, ऐसे ही यहाँ पर भी आपको हाइड हो जाएंगी, ठीक। अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू रिवाइज, तो मैंग्रोव से कैरेक्टरिस्टिक्स नाउ यू हैव टू एक्टिवली रिकॉल योरसेल्फ कि मुझे मैं कैसे इसको रिकॉल करूँ। तो जो भी फैक्टर्स याद आ जाएंगे कि हाँ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंग्रोव, तो आप उसको रिकॉल कर लिया, और जो चीजें रिकॉल नहीं हो रही तुरंत ही उस पर आपको क्लिक करना है, एंड देन यू जस्ट सी इट। इफ थिंग्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, तो चीजें सही तरीके से आपके माइंड में सेटल डाउन नहीं होती है। लेकिन जब आप इस तरीके से हाइड करके फिर चेक करते हो और फिर उसके बाद उसको क्रॉस रेफरेंस करते हो कि क्या ये सही था कि नहीं था, अगर कुछ चीज भूल गए तो उसको दोबारा से पढ़ लो, फिर से हाइड करो, फिर से ट्राई करो रिकॉल करने का। तो ये जो टेक्निक होता है माइंड मैप्स का, इससे क्या होता है ना, आपका रिवीजन बहुत ही क्विक हो जाता है। अब आप सोचो कि उतना बड़ा पूरा, और ये बहुत ही मतलब गेमिफाइड है, आपको बहुत मजा भी आने वाला है। ग्लोबल डेटाज में तीन चार आप डेटा जो भी आपने यहाँ पर रखे हैं उस सारे डेटास को आप यूज करो। इंडिया का डेटा अगर आपको देखना है तो इंडिया का डेटा इस तरीके से यू जस्ट फर्स्ट रिकॉल, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट जस्ट गो एंड जस्ट हैव अ लुक एट इट। तो उससे आपका रिवीजन बहुत ही क्विक और इफेक्टिव हो पाएगा। और फाइनली आपके पास एक वन पेजर नोट्स भी रेडी होगा, जो आप फाइनली एग्जाम के जस्ट पहले आप एक पेज में आप सारा का सारा मैंग्रोव्स को आप रिवाइज कर सकते हो। मतलब और एक पेज में चीजें होती है ना, जब बहुत सारे पेजेस में होती है तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन जब आप एक ही पेज में रहता है तो चीजें रिवाइज करना बहुत ही आसान और क्विक हो जाता है, राइट। तो ये तो हो गया हमारा एक्स माइंड का यूज मेरे को दिखाना था, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉबोर्ड। एक्स माइंड और चैट जीपीटी का मैंने बता दिया। चैट जीपीटी का भी आप किस तरीके से यूज कर सकते हो कि अगर आपको कोई भी कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पर सिंपल सा जाना है, आपको वहां पर आपका जो भी डाउट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी टॉपिक ले लो, लेट्स से रिसेंटली अभी COP29 हो रहा है, तो COP29 में इंडिया ने जो ग्लोबल फाइनेंस है उस पर अपना स्टैंड क्लियर कर मतलब बोला, इंडिया अपना स्टैंड ले रहा है, एंड इंडिया इज सजेस्टिंग दैट कि ग्लोबल फाइनेंस में जो पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसको हमें फुलफिल करना है, जो कि लास्ट ईयर अभी 2023 में जब ग्लोबल स्टॉकटेक हुआ था, तो उसमें दो तीन पैरामीटर्स पर मेजर कंसेंसस बन रहा था। एक था ग्लोबल फाइनेंस का, दूसरा था मूविंग अवे फ्रॉम द योर कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड जो एनर्जी सोल्यूशंस होते हैं उसके बजाय विल बी मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये जो कंसेंसस बन रहा है, अब इस पर आपको डाउट आ रहा है कि यार इसमें क्या है, इसमें क्लाइमेट चेंज जो नेगोशिएशन हो रहा है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, या फिर आपको ये डाउट हो रहा है कि ये मिटिगेशन, एडेप्टेशन, लॉस एंड डैमेज, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, या फिर इंडिया के जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स इस एडेप्टेशन के अलाइंड हैं और कौन कौन से इनिशिएटिव्स जो है वो मिटिगेशन के लिए अलाइंड है। तो और वाई डेवलपिंग नेशंस जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा एडेप्टेशन पर फोकस करते हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज होती हैं, व्हाई दे फोकस ऑन मिटिगेशन। इसको आपको इसका लॉजिक समझना है। तो आप चैट जीपीटी को सीधे जाकर आपको चैट जीपीटी को बोलना है, यू जस्ट गो एंड आस्क चैट जीपीटी लाइक दिस। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, मैं एक नया ओपन करता हूँ एंड आई विल शो इट टू यू हियर ओनली, ठीक है। एक नया मैंने ओपन किया एंड यू जस्ट टाइप हाउ क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस वर्क, एक्सप्लेन इट इन सिंपल वर्ड्स। ये प्रॉम्प्ट्स आपको आने चाहिए स्पेसिफिकली, और जो भी आपको समझ में आ रहा है एकदम सिंपल, मतलब एज अ 15 ईयर ओल्ड गाय, इसको एंटर करो। नाउ यू विल सी क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन पर वॉट एवर थिंग्स हियर इट वुड बी कमिंग, वो आपको एकदम बहुत ही आसान तरीके से समझाएगा किस तरीके से मीटिंग्स होते हैं, किस तरीके से गोल सेट किए जाते हैं, देन नेगोशिएशंस एंड आर्गुमेंट्स किस तरीके से होते हैं, डिसीजन और एक्शन कैसे होता है, चेकिंग इन
अब ये सारी की सारी चीजें होता है। अब इसको पूछो कि हाउ टू, मतलब इसको आप एंटर कर सकते हो, बोल दो कि इसको पुट इट इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट, या फिर इसको बोलो कि आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करो कि स्टोरी टाइप के फॉर्म में, ताकि वो मेरे माइंड में सेटल हो जाए। इस तरीके से उसको से प्रॉम्प्ट देना है, एंड यू वुड बी अमेज्ड कि ये इतना जबरदस्त तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे इसको बोलो कि हेल्प मी रिमेंबर दिस, हेल्प मी रिमेंबर दिस फॉर यूपीएससी एग्जाम, ठीक है। अब ये आपको ऐसे टेक्निक से ये बताएगा टू रिमेंबर दिस, इट विल यूज, मतलब इस तरीके से एक कुछ भी एक एक्रोनिम बनाएगा ये। जैसे मस्ट गो डीप, एम से मीटिंग होगा, यू से यूनाइटेड एक्शन होगा, एस से सेटिंग गोल्स होगा, टी से टेंशंस होंगे, टेंशन मतलब जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, एंड देन गो, गो मतलब ग्लो गोल्स एंड आउटकम्स, एंड डीप डेवलपिंग कंट्रीज, एमिशन रिडक्शन, इक्विटी प्रोग्रेस चेक। इस तरीके से जो जो हम लोग मेहनत करते हैं ना इतना ट्रिक्स एंड टिप्स बनाने में, एक तो है कि आप खुद बना दो, या फिर क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा है तो हर एक चीज को बनाने में टाइम लगता है, तो यू जस्ट यूज इट सो दैट, मतलब आपकी चीजें जैसे क्विक रिवीजन के लिए रिमेंबर कॉप्स, मतलब जितने भी की इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज समिट्स हुए हैं उसको याद करने का तरीका, नेशनली डिटरमिन कंट्रीब्यूशंस, कंट्री स्पेसिफिक क्लाइमेट एक्शन प्लान्स क्या क्या होंगे, की एग्रीमेंट्स क्या क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये सारी की सारी चीजें क्विक रिवीजन पॉइंटर्स में आप दे सकते हो। और फिर इसको बोल सकते हो कि टेस्ट मी प्लीज टेस्ट मी बाय आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये आपको क्वेश्चंस बना कर देगा इसी टॉपिक पर। इस तरीके से व्हाट डज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी स्टैंड्स फॉर एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस, एंड देन व्हाट आर नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस। तो आपको रेडीमेड क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्रिपरेशन वाला पार्ट। इस तरीके से चैट जीपीटी को आप यूज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। कोई भी चीज को आसान बनाने के लिए, कोई भी कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए, और अपना खुद का ओन शॉर्ट क्रक्स नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद आप क्या करो, जब आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाने के लिए, जैसे मैं खुद भी इस समय जो चीज यूज कर रहा हूँ वो है ड्रॉबोर्ड, तो आप ड्रॉबोर्ड का यूज करो नोट्स इफेक्टिव बनाने के लिए और आपके एंटायर कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। एक जगह पर जिस तरीके से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इसी तरीके से यू कैन प्रिपेयर योर ओन नोट्स। ये ड्रॉबोर्ड, मतलब आप विंडोज सिस्टम अगर आप यूज करते हो तो इसका जो ऐप स्टोर है, विंडोज स्टोर जो है, उस पर जाना है, आपको ड्रॉबोर्ड डाउनलोड करना है, एंड लॉट ऑफ फीचर्स आर फ्री, एंड कुछ चीजें प्रीमियम है, लेकिन फ्री फीचर्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, इसको यूज करने अगर आपको आ गया तो आपका जो कंटेंट है वो पूरा डिजिटल और एक जगह पर सेग्रीगेटेड फाइल के फॉर्म में आप प्रिपेयर कर सकते हो। आपके नोट्स को हाईलाइट कर सकते हो, एनोटेट कर सकते हो। यू कैन, इफ यू आर रीडिंग लेट्स से कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, तो उसमें हाईलाइट करना, उसमें रिवाइज करना, पेजेस को ऐड करना, उसमें से चीजों को रिमूव करना, वहां पर व्हाइट, मतलब जैसे व्हाइट, जैसे आप यहाँ पर एक टूल है, इस मान लो इस सेगमेंट को आपको हाइड करना है तो आपको यहाँ पर उस टूल को ऐसे यूज करना है, एंड दिस इज हिडन, नाउ यू कैन यूज इट फॉर राइटिंग समथिंग ओवर इट, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी के लिए तो मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप ड्रॉपआउट का यूज कर सकते हो फॉर नोट्स मेकिंग एंड एंटायर नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट आंसर राइटिंग। सेकंड एजेंडा जो था आंसर राइटिंग एंड सेल्फ इवेल्युएशन वाले टेक्निक्स को पर हम लोग बातें करते हैं। आंसर राइटिंग के लिए बेसिकली मेरा ये सिंगल पॉइंट एजेंडा ये होता है कि आप अगर, इफ यू कैन अफोर्ड दीज, जो भी कॉस्टली जो क्लासेस होते हैं, जो उनकी टेस्ट सीरीज होती है जो कि 20, 30, 35, 40 तक भी जाती है, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो, आई कैन से कि अगर आपको सही क्लासेस मिल रहा है, यू प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। उसमें कोई हार्म नहीं है। और चीजें अगर इफ यू कैन अफोर्ड दैट, और इन माय ओपिनियन इट हेल्प्स, अगर आप सही तरीके से चीजों को कर रहे हो तो इट हेल्प्स। लेकिन आई एम मेकिंग दिस वीडियो ओनली फॉर दोज हु कांट अफोर्ड। जैसे मैं खुद भी अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो मैंने खुद ने अपने टेक्निक्स बनाई थी सो दैट कि आई एम एबल टू डू दैट। तो उसके लिए क्या करना होता है, सिंपल सा तरीका है। आपको बेसिक एक स्टैंडर्ड थॉट ध्यान में रख लेना है कि आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको आपकी ऑनेस्टी को इंश्योर करना है, क्योंकि अगर आप जब सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो उस समय आपकी ऑनेस्टी और डिसिप्लिन ही आपको स्टैंड आउट करवाएगी। बिकॉज अगर आप कहीं पर टेस्ट सीरीज देते हो तो वहां पर डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली रहेगा, बिकॉज यू हैव पेड द मनी, तो उसके उसको रिकवर करने के लिए जनरली वी टेंड टू बी रेगुलर। बट यहाँ पर जब हम लोग अपने आप से करते हैं तो देन दैट लैक्स। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा तरीका ये इंश्योर करना है कि हमें आंसर राइटिंग, अब हमारा कंटेंट प्रिपेयर हो गया, नाउ आई हैव टू राइट, बट बिफोर राइटिंग ऑलवेज यूज टॉपर्स कॉपीज एज अ बेंचमार्क। और टॉपर्स कॉपीज मैं बोल दे रहा हूँ, ये गोल्ड माइन है। मतलब ये जो इवेल्युएशन करवाते हैं, इवेल्युएशन जो भी करता है, आपने आंसर कॉपीज लिखा, उसको जो इवेल्युएट करेगा वो कोई भी एक एस्टैब्लिश टीचर जनरली नहीं करते हैं, वो कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन करता है जो एक दो मीन्स लिखा हो, या फिर जिसने इंटरव्यू अपीयर किया हो, तो वो लोग लिखते हैं। और एंड दे हैव अ इंसेंटिव दैट कि दे वुड बी गेटिंग सम मनी आउट ऑफ देयर इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन करने के बाद उनको कुछ पैसा मिलता है, और उससे दे दे दैट इज देयर मोटिवेशन। बट उसमें वही होता है ना कि एक बार मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक वो लोग सोल्यूशंस नहीं देते हैं, क्योंकि बार बार इतनी सारी कॉपीज होती है, तो वो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना लेते हैं, और वो इंडिविजुअल जो एक पर्सन को क्या चीज लैकिंग है वो चीज हाईलाइट करना, आइडेंटिफाई करना, वो भी हर पेपर में, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो क्योंकि उनको भी मतलब कि उनका उतना मोटिवेशन पहली बात तो नहीं होता है, दूसरा ये भी होता है कि उनकी खुद की एक लिमिटेशन होता है कि दे डू नॉट हैव दैट लेवल ऑफ डेप्थ, मेनी टाइम्स दे आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट द काइंड ऑफ आंसर्स व्हिच यू आर राइटिंग। हो सकता है वो यूनिक पॉइंट हो, लेकिन वो उसकी उसका कई बार क्या होता है कि, एंड इट इज ह्यूमन टेंडेंसी की, मतलब अगर अगर अदर पर्सन इज नॉट लाइकिंग
क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीजें होती हैं। इफ आई एम राइटिंग ऐसे इन एनी ऐसे, आई एम हाईलाइटिंग लॉट ऑफ मैथोलॉजिकल एग्जांपल, और वो पर्सन जो इवेलुएट कर रहा है वो मैथोलॉजिकली बहुत ही रिटार्डेड है, देन प्रोबब्ली ही और शी वुड नॉट रिवॉर्ड यू फॉर दैट, राइट। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, क्लासेस पर डिपेंडेंट ना होकर आपको क्या करना है, सेल्फ इवेल्युएशन पर जाना है। उसका तरीका क्या है? तरीका यह है कि टॉपर्स कॉपीज को आपको यूज करना है। इनफैक्ट एक मैं टॉपर्स कॉपी सीरीज लाने वाला हूँ इन कमिंग डेज, उसमें मैं हर एक टॉपर्स कॉपीज को किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं अपने खुद को असेस करने के लिए, और उससे किस तरीके से बहुत ही बेहतरीन अपना एक वैल्यू एडिशन का सोर्स बना सकते हैं, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बट यहाँ पर अभी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि टॉपर्स कॉपीज में आपको क्या करना है, ये एक तरीके से गोल्ड माइन आपके लिए। आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टॉपर्स कॉपी है, ये क्वेश्चन है, राइट। आपको टॉपर्स कॉपीज को रीड नहीं करना है। देखो तरीका मैं बता रहा हूँ, टॉपर्स कॉपीज को रीड नहीं करना, आपको क्या करना है कि इनका जिस तरीके से इन्होंने आंसर लिखा, आप ये सोचो कि ऐसा मैं कैसे बना पाऊंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और उसका उनका जो स्ट्रक्चरिंग होता है, उनका जो प्रेजेंटेशन होता है, उनका जो डायग्राम होता है, किस तरीके से क्वेश्चन को डिमांड को एड्रेस करने के लिए वो डिफरेंट पार्ट्स को लेते हैं, उसमें किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फ्लो चार्ट्स वो बनाते हैं, कंक्लूड कैसे करते हैं, इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन में कौन कौन से डेटास वो यूज करते हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन है इस तरीके से एनालाइज करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले पीवाईक्यूज लिया, पीवाईक्यूज के ही प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यूज लिया, पीवाईक्यूज को आप एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद उसके थीम्स को आइडेंटिफाई करो, उसके डिमांड को सोचो कि क्या क्या डिमांड्स इस क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंट्रीब्यूशन रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का ये क्वेश्चन है, इस पर उन्होंने क्या बनाया, एक डायग्राम बना दिया है जहां पर उन्होंने शो किया है कि कहाँ कहाँ पर रबर का कल्टीवेशन होता है। ठीक है, ये हाईलाइट किया। उसके बाद इन्होंने इसको हेडिंग दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, एंड देन ही वेंट अहेड एंड ही और शी वेंट अहेड एंड एक्सप्लेन्ड कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को वो मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, वहां पर कितना परसेंटेज होता है, ये डेटा को भी वहां पर दे रहे हैं, कुछ चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में ही और शी इज सजेस्टिंग कि किस तरीके से टेम्परेचर का रोल होता है। जब आप इस तरीके से, आप ये सोचो ना कि टॉपर्स कॉपीज को आप खुद इवेल्युएट कर रहे हो, यू आर इवेल्यूटर फॉर दैट टॉपर। तो जब आप उस माइंडसेट से जब आप उनके आंसर कॉपीज को एनालाइज करते हो, तो आपका एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। अब आपको क्या करना है, आइडियली तो क्या करना चाहिए, क्वेश्चन रीड किया, खुद उस पर आंसर लिखो, फिर टॉपर्स कॉपीज को इवेल्युएट करो, और फिर उसको क्रॉस रेफरेंस करो अपने आंसर से। इस तरीके से ना आपका एक बेस्ट अप्रोच डेवलप होगा कि, और आपको डिसहार्टन नहीं होना, क्योंकि टॉपर्स कॉपीज जो है वो अपने लेटर एंड्स में लिखी जाती हैं, उनके प्रिपरेशन के सबसे एंड मंथ में लिखी जाती है, जब मेंस होता है। तो उससे अपने आप को मैच नहीं करना है, लेकिन उससे लर्न करना है, इसको एक तरीके से लर्निंग एक्सरसाइज की तरह लेना है। तो ये हो गया टॉपर्स कॉपीज का यूजेस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने जो भी आंसर लिखा, मान लो कि ये आंसर आपको अपना खुद का भी क्रिएटिव एलिमेंट लाना है, आपको क्या करना है, बेस्ट इवेल्यूटर इन माय पर्सनल ओपिनियन इज यू योरसेल्फ। अब मैं बताता हूँ कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। जैसे फॉर एग्जांपल आप ना एक टेम्पलेट बनाओ, मैंने एक टेम्पलेट बना दिया था, यहाँ पर मैंने रखा है, फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट शो टू यू। एक टेम्पलेट बना दिया, यहाँ पर मैंने बना कर रखे थे, ये देखो। बेसिकली क्या करना है, इवेल्युएशन करते वक्त आपको 5 to 6 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेक्टली किया कि नहीं किया, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। मतलब ये पैरामीटर्स हैं, फ्रेमवर्क है जिसको आपको यूज करना है, आपने उसको अंडरस्टैंड सही से किया कि नहीं किया। दूसरा जो होता है, डिड यू आंसर व्हाट वाज स्पेसिफिकली आस्क्ड इन द क्वेश्चन, दिस इज सेकंड पैरामीटर। सेम, डिड यू डेमोन्स्ट्रेट द क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड कोहेरेंस, मतलब कि जब आप आंसर्स, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये पैरामीटर्स होने चाहिए। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स, जैसे 10 पैरामीटर्स है, तो ऐसे 10 पैरामीटर्स, क्लैरिटी आपकी है कि नहीं है, आपका लॉजिकल फ्लो है या नहीं है, डिड यू सेट इनफ कॉन्टेक्स्ट बिफोर जंपिंग टू द ऑफरिंग द सोल्यूशन, या फिर कंटेंट को एलैबोरेशन करो कि आपने सही से कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया कि नहीं किया, आपने एंड में क्लोजर दिया कि नहीं दिया, डिड यू डिड यू हैव इनफ कीवर्ड्स और सही वोकेबुलरी आपने यूज किया कि नहीं किया, एंड ओवरऑल आपका जो आर्ग्यूमेंट्स थे, जो क्वेश्चंस थे, क्या वो रीजनेबल थे, क्या वो आपके जो आंसर था वो लॉजिकल फ्लो कर रहा था कि नहीं कर रहा था, उसमें नीटनेस था कि नहीं था। ये जो चीज है, ये मैं आंसर राइटिंग का सेपरेट जब मैं एक लेक्चर वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इसको शेयर करूंगा। बट अभी के लिए आप ये सोचो कि एक फ्रेमवर्क है, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन रेफर दैट, इनफैक्ट यू कैन फाइंड इट ऑन टीचर्स प्लेटफॉर्म ऑल्सो। अतिश माथुर सर ने भी एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया था, मैंने अपना थोड़ा सा अलग बनाया है, यू कैन यूज दैट। अब आपको क्या करना है, यही फ्रेमवर्क आपको चैट जीपीटी पर जाना है, वहां पर चैट जीपीटी को बोलना है कि आई वांट टू इवेल्युएट दिस आंसर कॉपी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं दिखाई दे रहा हूँ, चैट जीपीटी पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यू राइट योर एंटायर इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, इस तरीके से, एंड देन उसके बाद आप ये लिखो कि क्वेश्चन, सबसे पहले आप लिख दो क्वेश्चन, के बाद इंट्रोडक्शन अपना जो आपने खुद ने लिखा है वो लिखो, फिर उसके बाद लिखो कि डिड दिस इंट्रोडक्शन addresses the demand of question or not, please highlight changes to be done। इस तरीके से आप करो, ठीक है। तो वो आपको जो भी क्वेश्चन आपने लिखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर होगा तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, जैसे आई थिंक यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये मैं देखता हूँ। यहाँ पर एक मैंने फ्रेमवर्क बनाया था,
कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने दिए थे, उसके बेसिस पर ये फ्रेमवर्क आपको यूज करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको रेलेवेंस चेक करना है, उस चैट जीपीटी को बोलना है सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए कि क्या मैंने अपने आंसर में रेलेवेंस चेक किया कि नहीं किया, डज इट अलाइन, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, टॉपर्स के कॉपीज का आंसर्स भी आपको इसको देना है, चैट जीपीटी को ही देना है, ओरली बोल देना है। हो सकता है कि आंसर बड़े हो, तो आपको क्या करना है, चैट जीपीटी में ये फीचर होता है कि यू कैन स्पीक इट आउट। तो जब आप मोबाइल वाला चैट जीपीटी यूज करते हो मोबाइल में, तो यू कैन स्पीक, जो भी आंसर लिखा है उसको आपको बोलकर उसमें डाल देना। फिर उसके बाद आपको पूछना है डज इट अलाइन विद द टॉपर्स कॉपीज और नॉट, अप्रोच किस पॉइंट पर इंप्रूव कर सकते हैं, क्या मेरी लर्निंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फिर सेल्फ इवैल्यूएशन बॉडी वाले पार्ट में अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, स्पेसिफिसिटी ऑफ द आंसर, क्लैरिटी एंड कोहेरेंस था कि नहीं था, लॉजिकल फ्लो था कि नहीं था, सपोर्टिंग डेटा आपको देना है, कीवर्ड यूटिलाइजेशन करना है। एंड दिस इज नॉट आई हैव created it from the ChatGPT. This is I have given ChatGPT to prepare a flow chart. इस तरीके से आपको करना, फाइनली क्लोजर मिला कि नहीं मिला, कंपैरेटिव एनालिसिस आपको देना है। इस तरीके से जब हम ChatGPT को प्रॉम्प्ट्स देते हैं तो फिर ChatGPT ये आपको हेल्प करता है आपका आंसर इवेल्युएट करने में, ठीक है। लाइकवाइज यू कैन, आई डोंट हैव राइट नाउ दैट थिंग, अदरवाइज आई वुड हैव शोन इट टू यू किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा सेल्फ इवैल्यूएशन वाला पार्ट। सॉरी, बेस्ट इवैल्यूएटर इज एआई पावर्ड असिस्टेंट लाइक चैटजीपीटी, जो मैंने अभी बता दिया आपको। इस तरीके से आप उससे इवैल्यूएट कराओ और इस पूरे प्रोसेस में यू वुड बी एक्टिवली एंगेज्ड। तो इससे आपकी लर्निंग मल्टीफोल्ड होगी। आप समझ रहे हो ना कि जब आप एक्टिवली खुद एंगेज होते हो, क्योंकि इवैल्यूएटर आपको इवैल्यूएट करके दे दिया, 4 दिन आप वेट कर रहे हो, फिर उसका इवैल्यूएशन आ रहा है, फिर उसमें आप कुछ चीजें सोच रहे हो, रादर देन डूइंग दैट, अगर आप खुद इवैल्यूएट कर रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट अ मतलब स्कूल किड और कॉलेज स्टूडेंट, नाउ यू आर हैविंग अ लॉजिकल थॉट प्रोसेस, तो आप खुद भी इवैल्यूएट कर सकते हो अगर आपके पास सही टूल्स और सही तरीके हों, ठीक है। ये हो गया। और सेल्फ इवैल्यूएशन करते वक्त आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवमेंट पर होना चाहिए, मार्क्स वार्क्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 100 मार्क्स ला लो, 200 मार्क्स ला लो, डजंट मैटर। आपको क्या करना है, आपको अपने आंसर्स में ये आइडेंटिफाई करना है कहाँ कौन सी चीजों को इंप्रूव किया जा सकता है, कौन सी चीजें बेहतर हैं, कहाँ पर इंप्रूवमेंट का चांसेस है, ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको एक्चुअल एग्जाम हॉल में जब आप लिखोगे तो आपको टाइम बाउंड मैनर में लिखना होता है। तो आप जब आप आंसर्स लिख भी रहो उस समय आप ये इंश्योर करो कि आप टाइम बाउंड मैनर में 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 7 मिनट्स का टाइमर लगाओ और उसमें आप आंसर्स को लिखो, क्योंकि आपको ना रिकॉल बहुत ही क्विकली करना होता है एग्जाम हॉल में। और इस पूरे प्रोसेस में आपको ये जो आंसर राइटिंग का आर्ट है वो लर्न करना है, और आपको ये आंसर राइटिंग का स्किल डेवलप करना है, क्योंकि ये आपको सेम आंसर्स नहीं मिलने वाले। यू डोंट फील दैट कि वही वाले क्वेश्चन आ जाएंगे और सीधे में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, वो कभी नहीं होगा। इस पूरे प्रोसेस में जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ये सोचो कि वो जो आंसर क्रिएशन, आंसर राइटिंग की जो स्किल होती है वो आपको आ जाए, और वो तभी आएगी जब आप एक्टिवली खुद इंगेज होकर चीजों को कर रहे हो। अभी तक क्या करते थे, हम आंसर्स नहीं लिखते थे क्योंकि कोई एवेल्युएट करने वाला नहीं है। आप इवेल्युएशन के लिए आप ऑनलाइन मेथड्स का यूज कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने ये पूरा प्रोसेस बता दिया। इससे क्या होगा, शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएगी, बट उसके बाद एक बार आपने मोमेंटम पा लिया ना, फिर आपको सही आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। चैट जीपीटी को सिर्फ आपको ये बोलना है कि ये रियलिस्टिक होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम आइडियल आंसर्स लिखने हैं। आपने जो आंसर्स लिखे उससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस कैसे चेंजेस कर पाए, टॉपर्स के आंसर्स को आप यूज करो। और टॉपर्स के आंसर्स कहां से मिलेंगे, एक टॉपर्स कॉपीज का बुक आता है एमके यादव सर का, मैं किसी को प्रमोट नहीं करूं बट एक्चुअली दैट बुक इज रियली गुड। तो एमके यादव सर का जो प्लेटफॉर्म है वहां पर एक बुक आता है टॉपर्स कॉपीज का, पीवाईक्यूज उन्होंने टॉपर से लिखवा है, आपको वो ले लेना है। उसके मॉडल आंसर सारे के सारे आपके पास अवेलेबल है। अब आपको आंसर्स लिखने हैं, उससे क्रॉस रेफरेंस करके खुद को मैच करना है, फिर उसको चैट जीपीटी को देना है, अपना खुद का भी आंसर चैट जीपीटी को देना है, और फिर उसको पूछना है कि इसमें क्या क्या चीजें इंप्रूव की जा सकती थी। देन चैट जीपीटी वुड बी रिस्पॉन्डिंग टू यू, और फिर उस तरीके से आप इवेल्युएट, सेल्फ इवेल्युएट कर पाओगे रादर देन बीइंग डिपेंडेंट अपॉन एनी थर्ड पर्सन। ये एक चीज हो गया। लेकिन फिर भी एक पर्सनलाइज टच, एक ह्यूमन टच बहुत जरूरी होता है। इसके लिए पीयर रिव्यू आप कीजिए। अब पीयर रिव्यू सब इज द बेस्ट रिव्यू अगर आपके पीयर्स भी इक्वली सीरियस और डिलीजेंट है, क्योंकि क्या होता है ना कि बैलेंस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो आप बहुत ही ज्यादा टेक्निकल और रोबोटिक हो जाओगे। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, तो मैं मेरी फ्रेंड को मैं बोलूंगा कि प्लीज यू जस्ट हैव अ लुक एट इट, तो वो पर्सन, क्योंकि अगर आप कोलैबोरेशन में प्रिपेयर कर रहे हो तो दैट वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री, यू एवेल्युएट हर कॉपीज और ही और शी एवेल्युएट्स योर कॉपीज। तो इस तरीके से जब आप इवेल्युएट करते हो एक, और कॉम्पिटेटिव नहीं बनना है आपको, एक दूसरे को पुश करना है, क्योंकि इस एग्जाम में कॉम्पिटिशन का कोई मतलब नहीं है। आप देखो, मेरे को ना ये चीज बहुत ही फ्यूटाइल लगता है कि लोग बोलते हैं कि चूंकि ये एग्जाम में बहुत कंपटीशन है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये है वो है, इसलिए चीजें नहीं हो पाती है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको बाइक चलानी है, तो क्या आप ये सोचते हो क्या कि इस समय पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में हजारों लाखों लोग बाइक सीख रहे हैं, इसलिए मैं नहीं सीख पा रही हूँ या फिर नहीं सीख पा रहा हूँ? ये तो कोई लॉजिकल रीजन बनता है क्या? नहीं बनता है, बिकॉज यू हैव इंटरेस्ट, यू नो दैट कि मेरे को सीखना है, मेरे को इसका कुछ यूज है, इसके लिए आप सीखते हो, एंड यू टेक इट एज अ लर्निंग एक्सरसाइज, एज आई ऑलवेज से। तो आप उसमें इंगेज करते हो, थोड़ा सा चोट लगे, थोड़ा सा गिरा, क्या पहले ही दिन आप इतना बेहतरीन लिखने चलाने लग पाते हो क्या? सेम गोज आंसर राइटिंग में भी। आप पहले दिन तो अपना बेस्ट आंसर नहीं लिखोगे ना। अगर आप बेस्ट आंसर आज ही लिख पाते तो फिर आपको प्रैक्टिस की क्या ही जरूरत थी, आपको पूरा प्रिपरेशन करने की क्या ही जरूरत था? आपको नहीं आता तभी तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप इस माइंडसेट से जाओ कि आपको प्रिपरेशन करना है, सो दैट कि आपको वो फाइनली वो स्किल डेवलप करने में हेल्प करे।
ठीक है। तो इसको लर्निंग एक्सरसाइज की तरह लेना है। जब हम लोग गेम खेलते हैं, जब हम लोग बाइक सीखते हैं, जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं, उस समय तो हम लोग कंपटीशन का थॉट नहीं रहता है। और जब यहाँ पर एक सिंपल सा मैं पूछता हूँ, एक सिंपल सा आइडिया मैं बोल रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसी भी एक ग्लोबल नेगोशिएशंस में एक इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आते हैं, वो डिस्कस करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। अब स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग अगर मान लो कि ग्रीन हाउस गैसेस पर वर्क चल रहा है, तो वहां पर प्रोटोकॉल्स बनाए गए, मतलब कि उसको डील कैसे किया जाए। तो क्योटो प्रोटोकॉल आया, फिर उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल फेल हुआ, तो फिर उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट बना। इस तरीके से उसके सोल्यूशंस बन रहे हैं, राइट। किगाली एग्रीमेंट हुआ था उसके पहले, तो जो कि इसके लिए ओजोन डिप्लीशन वगैरह को डील करने के लिए। अब ये जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर ये समझाने के लिए आप, हाउ डज इट मैटर कि दुनिया में कितने लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं, इसका कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो आपको क्या करना है, व्हेन यू आर लर्निंग, व्हेन यू आर स्टडिंग, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, डोंट फोकस ऑन द कंपटीशन, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता यार। अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, लेट्स से यू हैव टू लर्न एबीसीडी, डज इट मैटर कि आपको आपके साथ कितने लाखों करोड़ों बच्चे सीख रहे हैं? अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखना है, स्पीकिंग बोलना है, तो क्या उसमें कंपटीशन का कोई रोल है क्या? नहीं है। तो कंपटीशन का नाम ले लेकर उसके लिए हाय तौबा करने का क्या मतलब है? कुछ फायदा नहीं है। आपको एक चीजों को लर्न करना, और लर्निंग हैपेंस व्हेन वी आर ट्रूली इंटरेस्टेड इनटू इट। ठीक है, ये एक चीज हो गई। उसके बाद मेरे को ये चीज आपको बताना था कि अगर आप आंसर्स लिख रहे हो तो इंट्रो आप पूरा लिखो, कंक्लूजन आप पूरा लिखो, बॉडी के पार्ट पर कुछ, अगर आपको पास टाइम का क्रंच है तो आप बॉडी में ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, आप कीवर्ड्स को लिखो, आप डेटा पॉइंट्स को लिखो, किस तरीके से आप वैल्यू एडिशन को उसमें ऐड कर सकते हो, वो सारे के सारे पॉइंट्स आप उसमें हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है। और आंसर्स को हमेशा टाइम्ड मैनर में लिखना है, और अपने क्रिएटिव एस्पेक्ट्स को भी लाना है। और ये बात ध्यान में रख लेना, आपको इनोवेट करना है चीजों को, एंश्योर ये करना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको कॉपी कैट नहीं बनना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई, ब्रिंग न्यू पर्सपेक्टिव इन द आंसर्स, आपके खुद के, मतलब देखो क्या होता है ना कि जब तक आप खुद से आपका इनर सेल्फ डेवलप नहीं होगा ना, आप दूसरों का कितना भी कॉपी कर लो, यू वुड नॉट बी एबल टू इंप्रूव योरसेल्फ। सो आपको फोकस क्या करना है कि आपको इनोवेट करना है, आपको खुद का अपना एक फ्लेवर डेवलप करना है, अपना खुद का एक फ्रेमवर्क डेवलप करना है, आपका आपके नेचर के अकॉर्डिंग जो चीजें बने। ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो इससे क्या होगा, जो लोग जो कॉस्टली क्लासेसेस का इवैल्यूएशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो आसानी से इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो। और मैं बोल रहा हूँ, कॉस्टली जो क्लासेसेस का हम लोग इवैल्यूएशन करवाते हैं, वो फ्यूटाइल होता है। आई डोंट फाइंड कि वो बहुत जरूरी है। हाँ, दोज हु कैन अफोर्ड, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उनके लिए ये सोल्यूशन है। प्लीज यूज इट एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ढंग से, ईमानदारी से, शिद्दत से ये कर लिया, इनफैक्ट हर कोई जो लोग ये टेस्ट सीरीज लेते हैं, वो लोग को भी एट द एंड ऑफ द डे वही करना पड़ता है। तो आप भी वही करो। और मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप बहुत 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 बेहतरीन परफॉर्म करने वाले हो। ठीक है। अब आ जाते हैं रिवाइज करने के लिए। जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है पढ़े हुए को दोबारा पढ़ना। ठीक। तो इसमें सोल्यूशन क्या है? आप किसी को पढ़ाओ, कोई भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, लेट्स से अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट है, मान लो कि न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ लिया, किस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर्स वर्क करते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। ठीक। अब आप उसको किसी भी एक पर्सन को बोलो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपका कोई भी पर्सन, कोई फ्रेंड है जो सेम प्रिपरेशन कर रहा है और उसने वो चीज नहीं किया, तो उसको आप एक्सप्लेन कर दो। या फिर किसी अननोन बंदे को, जैसे यू आस्क स्मॉल किड, या फिर कोई भी जो 10th 12th में हो, जिसको उसमें इंटरेस्ट हो, उसको आप एक्सप्लेन कर दो। और ये होता है फेनमैन टेक्निक। ये बेस्ट तरीका होता है अपने सारे के सारे थॉट्स को एक जगह पर, मतलब एक जगह पर अलाइन करना, और फिर उसके बाद चीजों को एक्सप्लेन करना। इससे चीजें एक्टिव रिकॉल भी वर्क हो जाता है, आपका फोकस पूरा 100% उसी पॉइंट पर होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होते हो। और बेस्ट चीज क्या होता है कि आप वाइल एक्सप्लेनिंग यू इनोवेट ऑल्सो, तो वो जो इनोवेशन वाला एस्पेक्ट होता है वो भी आ जाता है। तो इससे रिवीजन वुड बी क्विक एंड, मतलब हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले, लेकिन अगर आपने एक तरीका सेट कर लिया ना, तो ये बहुत क्विक होगा। और अगर कोई भी नहीं मिल रहा है, खुद को पढ़ा दो, एक ब्लैंक शीट लो, उसमें सारी की सारी चीजें खुद को एक्सप्लेन कर दो कि दिस इज हाउ इट वर्क, दिस इज हाउ इट वर्क। पहले वहां पर कौन कौन से रिएक्टर्स होते हैं, उसमें कौन कौन से सोल्यूशन यूज किया जाता है, किस तरीके से वहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ये सारा का सारा आप एक्सप्लेनेशन आप खुद को दो, आप खुद को ही पढ़ा दो। जस्ट क्लोज एवरीथिंग एंड डू इट। इससे क्या होता है ना कि आपका रियलिटी चेक आ जाएगा। ठीक। ये तो क्या पहली चीज। दूसरा क्या होता है, अब एक ही टेक्निक आप हमेशा यूज नहीं कर सकते हो, तो आपको हमेशा ना फॉल बैक ऑप्शन हमेशा तैयार रखने चाहिए। दूसरा, मैं खुद भी यूज करता था ऑडियो रिकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे को जब मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रहा था, तो उसमें मैं क्या करता था, इस तरीके से मैंने अपना ऑडियो फाइल बना लिया था, ये मैंने रिकॉर्ड किया। जैसे पीस एंड मूवमेंट्स पर मैंने 10 मिनट्स का मैंने रिकॉर्ड कर लिया। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ऑलमोस्ट 1 घंटे मैंने इसको रिकॉर्ड किया। कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके से मैंने रिकॉर्ड कर लिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, जब आप रिकॉर्ड करते हो तो आपको ये पता होता है कि सिंस यू आर गेटिंग रिकॉर्डेड, तो आप अवेयर रहोगे, फोकस रहोगे जो भी आप पढ़ रहे हो। नहीं तो अगर आप बुक खोलकर बैठते हो, तो एक पेज खुला है तो खुला का खुला ही रह गया। तो दैट इज द चैलेंज। उसको, उसका सोल्यूशन ये है जो मैं बता रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर वॉक कर रहे हो, या फिर मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, या फिर इवनिंग में आप कुछ भी कर रहे हो, आप सिर्फ यू पुट इट ऑन योर ईयरफोन, और उसके बाद लोगों को अपनी खुद की वॉइस को सुनना बहुत सूदिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो आप उसको खुद को सुनो। उससे क्या होगा कि आपको, आपका एक एंगेजमेंट का लूप डेवलप हो जाएगा, एंड देन यू वुड बी एबल टू मेक मैक्सिमम आउट ऑफ योर रिवीजन। ये हो गया। दूसरा, तीसरा टेक्निक होता है विजुअलाइज। आप क्या करो, कोई भी चीज ना आइसोलेशन में मत पढ़ो।
वॉट एवर यू आर रीडिंग ट्राई टू क्रिएट अ इमेज आउट ऑफ इट। फिर उसके बाद उसमें इंटरलिंकेजेस एस्टैब्लिश करो, क्योंकि जब लिंकेजेस होते हैं ना, फिर चीजें बहुत ही डेप्थ में आपके माइंड में सेटल होती है। मतलब हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन वो माइंड से आपके इनहेरेंट इनेट अंडरस्टैंडिंग में वो मतलब परकोलेट नहीं हो पाता है। तो जब आप उसको विजुलाइज करते हो, इंटरकनेक्शन एस्टैब्लिश करते हो, रियलिस्टिक फॉर्म में आप उसको देखते हो, उसका एप्लीकेशंस देखते हो, उसको सोचते हो, उसको अप्लाई करते हो, देन यू आर एबल टू रिटेन इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके लिए आप विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। और विजुलाइजेशन इज रियली अमेजिंग टेक्निक, जो कि आपको किसी भी नेगोशिएशन, आप खुद सोचो ना कि आप उस नेगोशिएशन के पार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि G20 का कोई समिट हो रहा है, तो आप खुद सोचोगे यू आर पार्ट ऑफ द G20, एंड फिर आप सोचो कि आप क्या क्या करते एज अ लेट्स से, अगर आप उस मीटिंग के ऑर्गेनाइजर होते तो आप क्या क्या करते। तो उस तरीके से यू बिकम दैट पर्सन। उस शूज में जाकर, उनके शूज में जाकर आपको खुद को देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फार्मर्स के इश्यूज को देख रहे हो, तो यू बिकम फार्मर एंड देन ट्राई टू एनालाइज कि अगर आप फार्मर होते तो सीड्स में क्या क्या इश्यूज होते, सीड्स की क्वालिटी पर आप ध्यान देते, सीड्स की रिसर्च पर आप ध्यान देते, वहां पर पेस्ट अटैक ना हो पाए वो आप ध्यान देते। इस तरीके से आप सारी चीजों को एनालाइज करते, राइट। फिर आपका फंडिंग, प्राइवेट फंडिंग नहीं हो रहा है, वो चीजों को आप सोचते कि हाँ यार मेरे को फंडिंग नहीं हो पा रही, तो फंडिंग को कैसे आप वहां पर मैनेज करें। तो जब आप उस चीज को खुद रियलिस्टिकली विजुलाइज करते हो, देन यू रिटेन इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड फाइनली आंसर राइटिंग तो होता ही है। आंसर राइटिंग में क्या करना होता है, सब कुछ छोड़ दो, स्टार्ट राइटिंग। आंसर राइटिंग इज द बेस्ट वे। इससे दोनों चीज हो जाती है, एक्टिव रिकॉल होता है, प्रैक्टिस होता है, रिवीजन होता है, और आपका जो फाइनल आंसर्स आपको लिखने हैं एग्जाम हॉल में, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाती है, राइट। अब आगे चलते हैं, किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है, ठीक है। बिकॉज दिस इज वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग। मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड, वो इतना ऑर्गेनाइज पर्सन था, मतलब आई गॉट मोटिवेटेड अलॉट फ्रॉम दैट पर्सन। उन्होंने क्या किया कि अपने हर एक चीज को, अपने बुक्स को, अपने लेट्स से जो भी स्टेशनरी मटेरियल्स हैं, अपने नोट्स को, अपने बैग को, एवरीथिंग इज सो मच ऑर्गेनाइज, सो वेल ऑर्गेनाइज्ड। अपने डिजिटल प्रेजेंस को, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को, हर एक चीज बहुत ही तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से ऑर्गेनाइज होता था। सो वेन एवर ही वॉन्टेड टू एक्सेस एनीथिंग, ही जस्ट यूज इट इमीडिएटली, मतलब तुरंत ही उसको पता होता था कहां पर चीजें हैं। इससे आपकी चीजें ना, इनफैक्ट यू वुड लव योर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइज अगर आप एक तरीके से हो, तो आपके जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत बेहतरीन हो जाती है। मैं कैसे ऑर्गेनाइज होता था, मैं अपना तरीका बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप एक बना लो हर एक सब्जेक्ट का, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, एथिक्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, लाइक दिस, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एनवायरमेंट का मैंने एक अपना ग्रुप बनाया था। उसमें क्या करना है, जैसे हर दिन बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं, एवरी डे यू माइट नॉट फाइंड टाइम टू, जैसे अभी अगर मैं इकोनॉमी कर रहा हूँ, तो उस समय अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ गया न्यूज में या फिर कहीं से भी, बहुत सारे सोर्सेस हम लोग फॉलो करते हैं, तो हमें सही तरीके से उसको यूज करने नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, उस समय हम लोग तुरंत पढ़ भी नहीं सकते हैं, और दूसरी चीज तुरंत पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम आज या कल नहीं है, एग्जाम तो 1 साल बाद है, 6-7 मंथ्स के बाद है। तो आपको एग्जाम रेडी 6-7 मंथ तक होना है, ये नहीं कभी आज होना है। तो आप उसमें सारी की सारी चीजें इस तरीके से आप उसमें डंप करते जाओ, एक जगह पर आप कलेक्ट करते जाओ, और जैसे ही आपने सारी चीजें कलेक्ट कर ली, फिर जब आप इकोनॉमी या फिर एनवायरमेंट जब आप करोगे, देन यू ओपन दिस एंड मतलब ओपन एवरी सिंगल आर्टिकल, उसको रीड कर लो अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, सारे के सारे आर्टिकल का लिंक आप चैट जीपीटी को दो, उसको बोलो कि इसकी समरी मेरे को बना कर दो, उसको बोलो कि इसमें जो जो कोर एलिमेंट्स है वो हाईलाइट करके दो, उसको बोलो कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, प्लीज हाईलाइट द रेलेवेंट content from these articles which is useful in my prelims exam or which can be used in my mains answer writing, या फिर जो इंटरव्यूज के लिए कोई भी पॉइंट आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से जब आप करते हो, तो आप बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को प्रिपेयर करते हो। और सेम आपके, अगर आपका डिजिटल लैपटॉप वगैरह है, तो उसमें आपका सारा का सारा नोट्स फोल्डर वाइज बनाना चाहिए। सबसे पहले सीएससी का एक फोल्डर होना चाहिए, सीएससी के बाद उसके अंदर आपके सब्जेक्ट वाइज GS1, GS2, GS3, GS4, फिर जीएस में सब फोल्डर बना दो, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इस तरीके से बना दो। फिर उसके बाद हिस्ट्री में मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, एंड देन वर्ल्ड हिस्ट्री। इस तरीके से जब आप सेग्रीगेट करके चीजों को करते हो और सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखते हो, देन योर रिट्रीवल टाइम बिकम्स क्विक। आपका फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट वाला जो पार्ट होता है बहुत क्विक हो जाता है। फर्स्ट यू विल फेच, देन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन, और फिर आप एग्जीक्यूट कर दोगे, राइट। ये अप्रोच वन ऑफ द फाइनेस्ट अप्रोच होता है अपने आप को, मतलब टेलीग्राम डिस्ट्रक्शन ही नहीं है, इस तरीके से आप सोल्यूशन आप उसका यूज कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, डेटा रिपोर्ट्स और वैल्यू एडिशंस आपको बनाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, और या फिर आप अपना करंट अफेयर्स का ट्रैकर, ये एक्चुअल में मैंने आतिश माथुर सर से मैंने सीखा था, तो उनका ही मैंने उनसे मैंने लर्न किया, और फिर उसके बाद मैंने अपना खुद का ही इस तरीके से करंट अफेयर ट्रैकर मैंने बना दिया नोशन पर। यहाँ पर डेट डाल दो, यहाँ पर सोर्स डाल दो, फिर पेज नंबर, यहाँ पर आर्टिकल का जो टैगलाइन है, वहां पर कोर कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज यूज हो सकती है, कौन से सब्जेक्ट से है, इस तरीके से। अगर कोई चीज यहाँ पर रिमार्क है तो आप रिमार्क डाल दो। इस तरीके से जब आप करते हो, तो अब मान लो मंथ के एंड में आपको खुद को रिवाइज करना, तो यू क्विकली ओपन दिस करंट अफेयर ट्रैकर और आप उसको रिवाइज कर सकते हो। सेम इसी तरीके का आप डॉक्यूमेंट, एक डेटा रिपोर्ट्स और वैल्यू एडिशन के लिए आप डाल सकते हो कि ये डेटा है, ये इस सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं, ये रिपोर्ट है इस सब्जेक्ट में आप यूज कर सकते हो, वैल्यू एडिशन इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, कंक्लूजन में यूज कर सकते हो। ऐसे आप रैंडम पेपर पेजेस में लिखते हो, तो कई बार चीजें रिट्रीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जब आप इस तरीके से नोशन या फिर किसी भी डिजिटल सोल्यूशन का आप यूज करते हो,
तो फिर ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट होता है। रिट्रीवल आसान हो जाता है, आप यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यू वुड बी एबल टू शॉर्ट ऑल द कंटेंट फ्रॉम सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, थीम वाइज, इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपको ऑर्गेनाइज रखने का। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट, जो कि हमें प्रोग्रेस ट्रैकिंग कैसे करना है अपना, और अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करना है। तो आप प्रोग्रेस ट्रैकिंग करने के लिए एक ऐसा आप एक पीडीएफ, मतलब ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा, इसका एक पेज शेयर कर दूंगा। टारगेट ट्रैकर बना दो, उसमें क्या कर दो, डेट लिख दो, हर दिन का जो भी, आज का जो भी मेरे को करना है उसका टारगेट यहाँ पर लिख दो, वट एवर यू वांट टू डू, डेली टारगेट्स, टारगेट्स लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख दो कि परसेंटेज ऑफ टारगेट कितना कंप्लीट हुआ और कितना मेरा चांस है उसको क्लियर करने का एग्जाम को। जैसे चांसेस ऑफ मी क्लियरिंग प्रीलिम्स 2024, इस तरीके से आप और ये लिखो। और फिर उसके बाद डेली अफर्मेशंस लिखो, एक मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में, और एक इवनिंग में, या फिर लेट नाइट बिफोर स्लीप। यहाँ पर आप अफर्मेशंस लिखो, अफर्मेशंस डू वर्क। मैंने पहले भी बताया, अभी भी मैं बता रहा हूँ, अफर्मेशंस डू वर्क। कैसे वर्क करता है, जैसे अभी मैं स्टार्ट करने से पहले मैं लिख रहा हूँ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, आई एम क्लियरिंग दिस प्रीलिम्स 2025 with this much marks in my GS, this much marks in my मेंस, सी सेट। इस तरीके से जब आप लिखते हो, ये लिखने के बाद आप तुरंत टाइम पास करने तो नहीं बैठ जाओगे, आप तुरंत ही आप इंस्टाग्राम पर रील्स नहीं देखोगे। तो जब आप लिखते हो, जब आप लिखोगे, तो फिर एक जो आपका कॉन्शियस होगा वो आपको प्रोवोक करेगा, आपको वो बोलेगा कि यार ये लिखा है तो कम से कम पढ़ तो ले। तो इस तरीके से जब आप करते हो तो फिर चीजें ट्रैक पर आती है। और ये ऐसा नहीं होगा ये मैजिक है, ये आपका साइकोलॉजी है। जब आप किसी को कमिट करते हो कि मैं लिखूं, और ऊपर से आप लिख रहे हो, व्हेन यू आर राइटिंग इट बाय हैंड, तो फिर आप कमिट करते हो। जब आप कमिट करते हो तो यू कैन नॉट रोल बैक। ये एक तरीके, और एक बेसिक लेवल की आपसे मतलब सिंसियरिटी तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप प्रोग्रेस ट्रैकिंग जर्नल आप डेवलप करो, और इसको आप अपने मेंटर्स को, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो कि ये प्लीज आप मेरे को ये देखते रहना। ये चीज, इससे एक अकाउंटेबिलिटी सेट होती है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही अकाउंटेबिलिटी आपकी सेट हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि आप एक स्प्रेडशीट बनाओ। आप पढ़ रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, पॉलिटी में मान लो कि मैं प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहा हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए कितने पेजेस थे, लक्ष्मीकांत ने 6 पेजेस, मैंने टाइम एलोकेट किया था कि मैं 30 मिनट्स में इसको रीड करूंगा, ऑलराइट। ये ओवरशूट कर गया, तो फिर आप उसको हाईलाइट करोगे, ये ओवरशूट हो गया। सेम हर टॉपिक के लिए इस तरीके से आप एक एक्सेल शीट बनाओ, स्प्रेडशीट बनाओ, और उसमें इस तरीके से अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। ठीक है, कितने घंटे हो गए, कितने घंटे आपने डेडिकेट किए, कितने पेजेस पढ़े। इससे क्या होता है ना कि जब आप कलरफुल और इन सब चीजों को एंगेज करते हो, तो आपका जो इंगेजमेंट होता है वो बेहतर होता है, आप मन लगाकर पढ़ पाते हो, क्योंकि आप बहुत ही क्रिएटिव एस्पेक्ट से काम कर रहे हो ना, बहुत ही क्रिएटिव एलिमेंट के साथ। और क्रिएटिविटी इज ऑलवेज, मतलब आप बोर नहीं होंगे कि वही पढ़ना है, मैंने उठा लिया फिर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पीएम बख्शी का जो स्पेयर एक्ट, फिर से मैं वही पढ़ रहा हूँ कि स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 38 में डीपीएसपी का मैं पढ़ रहा हूँ। फिर इसमें मतलब इस तरीके से आप रीड कर रहे हो, तो इसको आप टाइम बाउंड कर दो ना, इसी चीज को आप रीड करो, टाइम बाउंड कर दो, इसी चीज को आप एनालाइज, और इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स, इस तरीके से स्टिकी पेपर छोटे छोटे बना लो, और उसमें चीजों को लिख दो और इसमें डाल दो। इस तरीके से जब आप चीजों को इंगेज करके करते हो, देन यू वुड बी एट अ ग्रेटर एडवांटेज। फिर आप अपना टेलीग्राम ग्रुप बना दो, जैसा मैंने पहले भी बताया था, इसमें भी बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने बनाया था GS3 मेंस, GS1 मेंस, GS2 मेंस, GS4 मेंस। अब GS स्पेसिफिक, मेंस स्पेसिफिक जो भी कंटेंट आ रहा है उसमें शेयर कर दो, जैसे केस स्टडीज का मैंने शेयर किया है, यहाँ पर एथिक्स के कीवर्ड्स की विद एग्जांपल्स मैंने शेयर किया है। इस तरीके से सारी चीजें एक जगह पर आप कलेक्ट करके रखो, और यहाँ पर टैग लाइन डाल दो, हैशटैग रिवीजन, हैशटैग कीवर्ड्स। जब आप ये करते हो तो फिर क्विक रिट्रीवल होता है, और बहुत ही क्विकली चीजों को आप यूज कर पाते हो। लोग क्या करते हैं, सारा का सारा डेटा एक सेव्ड फोल्डर होता है उसमें डाल देते हैं। जब सब कुछ एक जगह पर होता है तो फिर चीजें रिट्रीव करना टाइम टाइम लेता है। आप अपना एक कैश मेमोरी बना दो अपना खुद का, जो चीजें जहां से रिट्रीवल क्विक हो, फिर एक सेकेंडरी में प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी, फिर टर्सरी मेमोरी। इस तरीके से आपका प्राइमरी मेमोरी आपका टेलीग्राम पर ये होना चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी को एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपका लैपटॉप पर होना चाहिए। इस तरीके से आपको चीजों को बनाकर रखना है। और एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, कोर ग्रुप बना दो 1 और 2% का, और उसमें चीजों को एंगेज करो, जैसे मैं खुद भी करता था। जैसे यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर 2 सब्सक्राइबर्स है, 2 पीपल, मी एंड माय फ्रेंड, वी यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली डिस्कस द थिंग्स, शेयर करते थे। कुछ पार्ट मैंने कर दिया, कुछ पार्ट उन्होंने कर दिया, दोनों ने कोलैबोरेट करके फाइनली आंसर्स लिख दिया, फाइनली कंक्लूड कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी का, मान लो कि मैं आरबीआई का एस्पेक्ट में कवर कर रहा हूँ, वो गवर्नमेंट का फिजिकल एस्पेक्ट पर काम कर रहा है। तो इस तरीके से व्हेन वी वर्क इन कोलैबोरेशन, एंड दैट टू व्हेन यू आर कोलैबोरेटिंग, डोंट सी, डोंट compete एंड डोंट फील जेलस विद द पर्सन, क्योंकि इस एग्जाम में ना इसका कोई स्कोप नहीं है। आप ये सोचो कि ये सब करके कुछ होगा, कुछ नहीं होता है। आप सारी की सारी चीजें एकदम उड़ेल दो, सामने होंगी, फिर भी चीजें करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए इसमें इस चीज का मार्क्स नहीं है कि ये चीज किसी को पता चल जाएगा तो वो आपसे आगे हो जाएगा, सब कुछ नहीं। आप पूरा का पूरा चीज बता दो, फिर भी कोई आगे नहीं होने वाला है। बी ओपन, बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, जिसको करना होगा वो कर लेगा। तो इससे आप कॉम्पिटेटिव, एटलीस्ट जिनके साथ आप प्रिपेयर करो उनसे compete मत करो, उनसे कोलैबोरेट करो। वी नीड कोलैबोरेशन नॉट कॉम्पिटिशन। ये बात आपको ध्यान रखना, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करो, कोऑपरेट करो। ठीक है, इस तरीके से जब हम लोग करते हैं, और आप जो भी आप कर रहे हो ना, आप अपना जो भी चीज कर रहे हो किसी को बताते रहो, अपने भाई को, बहन को, फ्रेंड को, पेरेंट्स को, मेंटर्स को बताते रहो, उनको बोलो। इस तरीके से आपको ऐसा लगता है कि क्यों ही वो इंटरेस्टेड होंगे।
आप अपना सेल्फ एस्टीम जो होता है, जो ईगो होता है, उसको बैक बर्नर पर रखो और आप सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़कर उनके सामने रिक्वेस्ट करो कि मेरा हेल्प करो, मुझे मेरी अकाउंटेबिलिटी को सेट करने के लिए। चीजें होती हैं इस तरीके से, जब हम लोग करते हैं तो चीजें डेफिनेटली होती हैं, ट्रस्ट मी इट हैपेंस। लास्ट पार्ट है अपना माइंडसेट और डिस्ट्रैक्शन, किस तरीके से हम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं। और ये चीज मैं बहुत बेहतरीन है, मैं बता दे रहा हूँ कि आप जिंदगी भर इस चीज को याद रखोगे। क्या होता है ना कि हमें डिस्ट्रैक्शन, जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं ये चीजें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सडनली मेरे को थॉट आया कि यार मेरे को उनसे मिलना है या फिर उनसे बात करनी है, किसी का मैसेज आ रहा है, किसी का कॉल आ रहा है, मेरे को रिस्पॉन्ड करना है, ये सारी की सारी चीजें मेरे माइंड में चल रही हैं, ये मेरे को डिस्टर्ब कर रही है। तो मैं क्या करता था, एक ग्रुप मैंने बना दिया था टेलीग्राम पर, ग्रुप बाद में बाद में ग्रुप बना था, जिसमें एक ग्रुप था बाद में देखूंगा, बाद में सुनूंगा, बाद में मिलूंगा, बाद में सोचूंगा, बाद में रोऊंगा। मैं बताता हूँ क्या क्या था। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स का कोई एक सीरीज आ गया, यूट्यूब पर कोई एक वीडियो आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक वीडियो मैंने किसी एक टॉपर का, शुभम यादव सर थे, उनका मैंने मेरे को वीडियो देखना था, तो मैंने, बट अभी मैं पढ़ रहा था, लेट्स से मैं अभी ये वीडियो बना रहा था, इस वीडियो के लिए मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा था, तो फिर मैंने क्या किया कि इस चीज को मैंने उस ग्रुप में डाल दिया, बाद में देखूंगा। अब मैं अभी के लिए उस थॉट से फ्री हो गया, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है ना कि अगर आपके माइंड का गेम होता है कि अगर आपके माइंड को आपने कोई भी थॉट आया उसको एड्रेस नहीं किया, वो बार बार आपको ट्रिगर करता रहेगा, ट्रिक करता रहेगा आपको, वो मतलब पेन टेकिंगली वो आपको इंस्टिगेट करता रहेगा, डिस्टर्ब करता रहेगा। जैसे ही आपने उसको किसी एक पेपर पर लिख दिया, एक रफ शीट लो, एक बुक ले लो, उसमें आप लिख दो कि मैं, इससे क्या होता है ना, जैसे ही आपने लिख दिया, जैसे मैंने टेलीग्राम पर इसको डाल दिया, अब मेरा माइंड शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसने एक ऐसे जगह पर रख दिया है इस चीज को जहां पर वो भूलेगा नहीं, उसको देखेगा ही देखेगा, डेडिकेटेड उसको अटेंशन मिल रहा है, प्रायोरिटी मिल रही है, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम पर। किसी का कॉल आ गया, बाद में बात कर लूंगा, उस ग्रुप में डाल दो। या फिर कोई एक म्यूजिक बहुत अचानक से, आप पढ़ते पढ़ते ना अचानक से ना कोई एक बहुत ही म्यूजिक बाहर से आवाज आ गई, आपको वो गाना बहुत मजा आने लगा कि मेरे को गाना है, फिर उसको सुनने का मन कर देता है। तो या फिर कोई भी चीज होती है, अचानक से कोई म्यूजिक, आप ट्रैवल कर रहे थे, कोई एक म्यूजिक, लाउड म्यूजिक चल रही है और वो म्यूजिक आपको सुनते ही याद आ गई कि किसी का याद आ गई, तो फिर आप उसमें बह जाते हो। तो फिर उसके बाद एक म्यूजिक सुन किया, फिर उसके बाद तो पूरा लूप चलने लगता है, पूरा अरिजीत सिंह आने लगते हैं। तो वो नहीं करना है आपको, क्या करना है, बाद में सुनूंगा क्या, एक ग्रुप बना दो और उसमें वो सारी चीजें डाल दो। किसी से मीटिंग करनी है, बाद में लूंगा, उसमें डाल दो। सोचूंगा, अगर कोई थॉट आ गया, पढ़ते पढ़ते बहुत थॉट्स आते हैं कि मैं ये अगर नहीं करता तो मैं ये कर लेता, मैं टीचिंग कर लेता, मैं कोई बैकअप ऑप्शन पर वर्क करता, या फिर मैं स्टार्टअप रन कर सकता था, या फिर मैं कुछ और कर सकता था। ये ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं जब आप पढ़ रहे हो, तो ना ऐसे ऐसे थॉट्स बहुत आते हैं, मतलब एक एक घंटे तक आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। तो उससे बचने का बेस्ट तरीका क्या है कि तुरंत ही डाल दो, बाद में सोचूंगा, शाम को 6:05 पर मैं इस चीज के बारे में सोच लूंगा और बाद में रो लूंगा। मान लो कि बहुत ज्यादा इमोशनल हाइप आने लगा, कि मम्मी की याद आने लगी, पापा की याद आने लगी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की याद सताने लगी, या फिर किसी भी चीज की, कोई भी रिलेशनशिप का कोई भी एस्पेक्ट अगर आपको आ रहा है, आप क्या कर लो, किसी का ब्रेकअप हुआ या फिर कुछ भी चीज हो, आई एम नॉट रिडिक्यूलिंग दिस थिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आई नो दीज आर जेन्युइन प्रॉब्लम्स एंड वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन। सो सोल्यूशन इज दैट, मान लो अभी बहुत ज्यादा इमोशंस हाइप हो रहे हैं, आप उसको उसमें डाल दो। आई नो कि ये चीजें, कई बार क्या होता है ना कि चीजें अब तुरंत नहीं हो पाती है, मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इफ इट इज टू मच देन इट इज ओके, लेकिन अगर आप हर एक मोमेंट में अगर आप स्लिप हो रहे हो, देन दैट इज रॉन्ग। उससे बचने का तरीका क्या है कि बाद में मैं इस चीज पर सोचकर मैं इमोशनल हो जाऊंगा। जैसे आप पढ़ रहे हो ना, आप तभी पढ़ते वक्त ही आपको याद आएगा कि आपके मम्मी पापा आपके लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप उनके बारे में सोच सोचकर यू वुड गेट इमोशनल। तो उस समय, लेकिन वो दैट इज नॉट बेनिफिटिंग यू टू स्टडी ना, तो आपको वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, ये एग्जाम में ये बात ध्यान में रख लेना, आपको आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर होने वाला है। वो होगा कि क्या आपके पास रिक्विजिट स्किल्स हैं, क्या आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग एनालिटिकल एबिलिटी है या नहीं है। बाकी आपका बैकग्राउंड कैसा रहा, कोई ये चीज देखकर आपको मार्क्स नहीं देने वाला है कि आपके पास, आपकी हेल्थ कंडीशन बहुत बेकार थी, आपकी फैमिली कंडीशन बहुत बेकार थी, आपकी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस इतने पेनफुल थे कि आप नहीं कर पाए। ये इसका कोई मार्क्स नहीं है। इसका कोई मार्क्स होता कि आपका हेल्थ खराब हो गया, इसका 5 मार्क्स मिल जाएगा, तो फिर ये जस्टिफाइड था। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज गोइंग टू वर्क इज गोइंग टू, मतलब जो चीज आपके लिए वर्क करने वाली है वो है आपका एक्चुअल ग्रोथ। आपको डिजर्विंग बनना है, आपको डिजायर नहीं करना, आपको डिजर्विंग बनना है इस एग्जाम के लिए। और डिजर्विंग बनने का प्रोसेस है कि आप जो जो चीजें बनी हुई हैं, जो जो चीजें कवर करनी, स्टैंडर्ड सोर्सेज को फॉलो करना है, रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, आंसर राइटिंग करना है, और चीजों को शांत रखना है, जितना शांत रख सकते हो उतना शांत रखना है, और चीजों में ज्यादा इंडल्ज नहीं होना है। ठीक है। और फाइनली मैं बोलूंगा इग्नोर। क्या इग्नोर करना है? हो सकता है कि चूंकि आप इतना पढ़ते हो, इतना अवेयर रहते हो चीजों को लेकर, कि आपका जो थॉट प्रोसेस होता है बहुत ही प्राइम लेवल पर हो जाता है। सो डोंट शो इट ऑफ टू एनीबॉडी, जो डोंट शो अदर्स कि तुम पढ़े लिखे हो, डोंट शो कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, तुम डिबेट कर सकते हो, डोंट शो इट। कोई भी टॉपिक पर अगर, जैसे अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहे हैं, तो मतलब लोगों का क्या होगा, महाराष्ट्र इलेक्शन में सबके अपने अपने ओपिनियंस होंगे कि इन्होंने गलत कर दिया, ये चीज सही नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी ये है, ये पॉलिटिकल पार्टी वो है, ये गिमिक है, ये रेवरी कल्चर है का एग्जाम्पल है, मतलब जो भी चीजें चल रही हैं, इसमें आप इंगेज मत हो। क्यों? क्योंकि इसका कोई पॉइंट नहीं है। आप मान लो कि किसी से डिबेट कर रहे हैं, उस डिबेट में उसको हरा दिए, इससे आपको मिलेगा क्या?
कुछ नहीं, वही 2 मिनट का सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप अपने ईगो को थोड़ा सा मतलब एलिवेट कर लोगे, और कुछ नहीं मिलने वाला है। ये फॉल्स जो ग्रेटिफिकेशन होगा वही मिलेगा ना, और कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं ना। आप इसको डिले करो, फाइनली जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा एवरीबडी वुड बी कन्विंस्ड कि हाँ यू आर नॉलेजेबल, और लोग फॉलो भी कर लेंगे। 1-2 दिन के लिए आप डिबेट करके उसमें आर्ग्यूमेंट करोगे, फिर थॉट्स जब आप पढ़ने बैठोगे आप सोचोगे नहीं यार ये नहीं, कुछ और बढ़िया आर्टिकल मैं कोट कर सकता था, कुछ और बढ़िया मैं आर्गुमेंट पेश कर सकता था, ये चीज सही नहीं था। पॉलिटिकल डिबेट्स, ये सारी की सारी चीजें फ्यूटाइल है, पूरी तरीके से यूजलेस है। इन सब चीजों में अगर कोई जा रहा है जस्ट इग्नोर, बोल दो भाई नहीं इंगेज नहीं करना, ठीक है ठीक है। 1-2 पॉइंट बोलो अगर आपको बोलना है, और उसके बाद अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ रहा है, और ऐसे लोग को मत समझाओ जो कभी समझ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे लोग जो देखो उनसे डिस्कस और डिबेट करो जो फ्लेक्सिबल थॉट प्रोसेस के, जो फ्लेक्सिबल थॉट प्रोसेस के नहीं, जिनका अपना जो सेल्फ जो है वो एकदम रिजिड बन चुका है, उनसे डिबेट करने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इट, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। बस एंड में मैं ये बोलना चाहूंगा कि हाँ एक चीज और है कि प्लीज प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। शुरू आप क्या करो, सुबह थोड़ा थोड़ा आप 10-15 मिनट 20 मिनट आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या फिर जस्ट नॉर्मल वॉक कर लो, नियर बाय गार्डन में जाकर, पब्लिक प्लेसेस पर जाकर आप वॉक कर लो। इससे आपको इतना एनरिचिंग फील होगा कि आप यू कांट इमेजिन। क्यों? क्योंकि ना देखो हमारे ना थॉट प्रोसेस होता है, हमारे माइंड में ना हर एक चीज का एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म बना हुआ है। अगर हम लोग कोई अच्छा चीज करते हैं तो हमें उसका एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अर्ली मॉर्निंग उठ गए आपको अच्छी फीलिंग आएगी, आपने वॉक कर लिया अच्छी फीलिंग आ गई, आपने थोड़ा सा इफ यू आर स्पिरिचुअल अगर आपने थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया, या फिर आपने थोड़ा सा ध्यान कर लिया, या फिर भगवान के सामने आपने भगवान अल्लाह या फिर जितने भी भगवान है उनके सामने आपने 2 मिनट स्पेंड कर लिया, इससे क्या होता है ना कि आपका एक अटैचमेंट डिवोशनल कनेक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई है। क्योंकि इस एग्जाम में ना ये इतना ज्यादा रैंडम है कि आपको एक अल्टीमेट एनर्जी पर बिलीव करना चाहिए मेरे हिसाब से। वो आपको बहुत फेथ देता है, आपको बार बार टूटने से रोकता है, बचाता है, आपको रेस्क्यू करता है। और इन सारी चीजों के लिए मैं बोलूंगा कि इफ यू आर हैविंग दैट बेंट, वो आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि आप किसी एक इंडिविजुअल पर ट्रस्ट करोगे, हो सकता है वो चला जाए, हो सकता है उस पर डिपेंडेंसी की वजह से चीजें ना हो पाए, क्योंकि एवरीबडी हैज देयर ओन लाइफ। लेकिन जब आप अल्टीमेट पावर पर बिलीव करते हो और आपको पता है कि वो ऐसी एनर्जी है जो सब कुछ फिक्स कर सकता है, एटलीस्ट इतना इतनी आस्था इतना फेथ आपको उसके ऊपर है, तो फिर उसी आस्था के नाम पर जब आप एफर्ट करते हो, उसी बिलीफ पर आप जब एफर्ट करते हो, फिर आपको रिवॉर्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको सब कुछ खुद ही करनी है, सिर्फ एक अल्टीमेट एक इन मतलब बीच में आपको कोई एक सपोर्ट देने वाला चाहिए होता है। वो आप अल्टीमेट पावर में अल्टीमेट एनर्जी में आप फाइंड आउट कर सकते हो। दैट्स इट। आई होप कि इस वीडियो से आपको आपकी प्रोडक्टिविटी में काफी हेल्प मिले, और मैं चाहता हूं कि वो सारी के सारे टूल्स और स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स आप यूज करो जिससे आप खुद एम्पावर हो जाओ। आप मेरे को दोबारा मत देखो, आप इस चीज को दोबारा फॉलो मत करो, आप सिर्फ चीजों को लर्न करो, मूव ऑन, प्लीज मूव ऑन। आई एम नॉट सेइंग फॉर द सेक ऑफ इट, आई एम लिटरली टेलिंग यू डू नॉट hook yourself to a single person or single platform or anything. Just learn the requisite skills and move on. ठीक है, यही चीज होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी के तरफ ग्रेटफुल मत हो, बट मैं ये बोलूं किसी की तरफ हुक रहने से प्रॉब्लम ये होता है ना कि फिर आप उसके फॉलोवर बन जाते हो, फिर वो जो भी बोले, सही बोले गलत बोले, जो भी करे आप उसके फैन बनने लगते हो, और वो नुकसान करता है। आपको इस तरीके से करना है तो चीजें वर्क कर जाएंगी। ठीक है, दैट्स इट, दैट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से शेयर विद यू इन दिस वीडियो। आई नो दिस वीडियो वाज क्वाइट लॉन्ग, बट आई होप कि आपको काफी हेल्प मिला होगा इस वीडियो से। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। और नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली अभी कमिंग डेज में मैं आंसर राइटिंग स्पेसिफिकली टॉपर्स कॉपीज को किस तरीके से एनालाइज करना, उससे किस तरीके से अपने आप को हेल्प लेना, ये सारी की सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। राइट, एंड इफ यू वांट सम स्पेसिफिक वीडियो यू कैन कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ यू आर कंफर्टेबल, अदरवाइज ठीक है आप छोड़ सकते हो, बिकॉज आई नो कि जनरली पीपल आर नॉट कंफर्टेबल टू कमेंट इन वीडियोज ऑल्सो। राइट, चलेगा, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, प्लीज टेक केयर एंड जस्ट कीप वर्किंग। राइट, चलो बाय बाय, जय हिंद।